92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हो बिग टॉकीज मेरे यानी भावना सोमाया के साथ। और आज का शो हमारा बेहद शानदार होने वाला है। समझ गए ना आप? जी हाँ, मेरे साथ है शानदार की हिट जोड़ी शाहिद कपूर और आलिया भट्ट। अच्छा, अभी आज मैं शुरुआत करूंगी आप दोनों के बारे में बता के। पहले मैं शाहिद के बारे में बताऊंगी। मैंने जब उसको पहली बार देखा तब उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, तो वो इस्कॉन के कहीं आसपास की एक बिल्डिंग में बाइक्स पे बहुत सारे उनकी उम्र के लड़के बैठे थे और ये कुछ एक ड्रामा कर रहे थे। He was the showman and all of them were so starstruck with him and they were enjoying his company. नहीं था जी, ऐसा था कि मैंने नई बाइक खरीदी थी, सब मेरी बाइक को देख रहे थे, मेरे में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। उस उम्र में लोग सिर्फ इन चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं। इतना भी ऐसा कुछ नहीं। I swear। आप ऐसे होके बात कर रहे थे। सही परांच में जिस बिल्डिंग में रहती है वो बिल्डिंग के नीचे था, इस्कॉन थिएटर के पास। मैं पूरे बॉम्बे में इधर उधर रायता फैलाते रहता था। अभी मैं आलिया के बारे में बताऊंगी। Have you done any role in Pooja's film? No, not in Pooja's film. But I think did you go on her sets to spend time? Sets I went all the time. मैंने इनके बचपन के रोल की फिल्म देखी है। संघर्ष। 5 फिल्में देखी है मैंने इनके बचपन के रोल की। इनकी 5 फिल्मों में ये बच्ची तो हैं। Nice one, nice. I was waiting, thinking कि किधर जा रहा है ये आंसर? Where is it going? Nice one, huh? No hard feelings. मुझे तो ऐसा लगता है मैंने इनको पाल पोस के बड़ा किया है। आपको क्या लग रहा है कि आप बहुत बड़े बुजुर्ग हो गए हो? आपको देखकर मुझे लाइफ में कोई तो मिला जिसको मैं थोड़ा बच्चे की तरह ट्रीट करूं। मैं थक गया था बच्चे की तरह ट्रीट होते होते। अब थोड़ा सा मैं दाढ़ी उगा रहा हूं ताकि लोग थोड़ा सा सीरियसली ले मुझे। सही बात है शायद। I also do this to somebody. दाढ़ी उगाता हूं। No, you are also treating somebody like a No, मैं आगे जाके यही करूँगी किसी को। No hard feelings. बिल्कुल एंड नो हार्ड फीलिंग्स, क्योंकि आज शो पर हम दोनों शाहिद और आलिया की सच्ची एज रिवील करने वाले हैं और दोनों के बीच की एज डिफरेंस भी पहली बार आपको पता चलेगा। और शाहिद, आपको मैं एक बात बताती हूँ कि आलिया बचपन से ही टैंट्रम क्वीन थी। पूजा ने मुझे बताया कि वो संघर्ष के सेट पे जब आई तब उन्होंने आते ही पूजा से पहले पूछा कि सो विच इज माई मेकअप रूम। आलिया ने पूछा। हाँ, ये जब संघर्ष कर रही थी जी, तो उसने कहा कि यू डोंट हैव अ मेकअप रूम, इवन आई डोंट हैव अ मेकअप रूम, यू हैव टू जस्ट सिट एनीवेयर। शी सेड नो, आई थिंक आई शुड हैव अ मेकअप रूम। Really? मुझे ये बिल्कुल याद नहीं है। नहीं, बट मैं 6 साल की थी। इस जनरेशन की लड़कियां अपनी डिमांड्स बहुत स्ट्रांगली करती हैं और मैं इस बात को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आई रिस्पेक्ट यू फॉर दिस आलिया। अगर आप एक्टर हो तो आपको मेकअप रूम मिलना चाहिए, आपका हक है। नहीं, और इस जनरेशन पर आप अटके हुए हो। आप कौन से जनरेशन के? अरे भाई, इसको कह दो कि देखो, ये जनरेशन मैं कब से सुन के आ रही हूँ। जैसे जैसे लोग ज्यादा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सीनियर होते जाते हैं, उनको ये जनरेशन वर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन कितने सालों में जनरेशन चेंज होता है, आप मुझे बताओ लॉजिक के हिसाब से। मेरे हिसाब से दशक। तो एक जनरेशन का फर्क है ना हम दोनों में। देखिए, उसी का तो खा पी रहा हूँ कि लगता नहीं है, बट हाँ, तो मैं 34 हूँ यार। 12 साल का फर्क है, इतना ज्यादा नहीं है। पैसा मिलता है कि फर्क दिख नहीं रहा है। क्या प्रॉब्लम है? ये उम्र की प्रॉब्लम मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, इट्स इन अ गुड वे, बट जो लोग एक्चुअली समझते हैं कि अगर आप जनरेशन यू आर सेइंग इट मेनी टाइम्स, जैसे लगता है कि आप कह रहे हैं इन अ वे कि तुम बहुत छोटी हो, बट एक्चुअली इट डजंट मीन इट इन दैट वे कि तुम बहुत छोटी हो। मैं अभी टेकिंग अप हुई और ये मतलब ओके फाइन, बट तुम छोटी हो। हाँ, बहुत छोटी हो। और आप बहुत बड़े हो। तो फिर आप उनके साथ रोमांस कैसे करते हो पिक्चर में? छोटे लोग रोमांस नहीं कर सकते? बड़ी गलत बात है ये। क्यों नहीं कर सकते रोमांस? मैं छोटी नहीं हूँ। हाँ, छोटी हूँ पर इतनी भी छोटी नहीं। इतनी भी छोटी नहीं है। रोमांस करने जितनी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी छोटी है। तो क्या हुआ शाहिद, आपको बड़ी बड़ी एडवाइस देती है आलिया। थोड़ी देर में जानेंगे कि आलिया के पास अपने को-स्टार और दोस्त शाहिद कपूर के लिए क्या एडवाइस है। मैंने कल एक फिल्म देखी आलिया, and I was missing you in that film, The Intern। हाँ। और मैंने सोचा कि ये रॉबर्ट डे नीरो का रोल अच्छा करेंगी। नहीं, रॉबर्ट डे नीरो मैं चाहती हूँ कि अमिताभ मैं मर गया हूँ। अरे अमिताभ बच्चन और आलिया को ये फिल्म करनी चाहिए। मैं तो मतलब आई एम डाइंग टू वर्क विद हिम। मैंने उनसे कहा भी है कि हमको एक फिल्म जरूर करनी है साथ में, वन नाइस फिल्म टुगेदर। अभी आपके पास जो भी प्रोड्यूसर आते हैं, आप उनको बोलो कि इंटर्न का रीमेक बना दो मेरे साथ। हाँ, वेरी गुड आइडिया। अभी मैं लिखती हूँ जी। मेरे लिए आप कोई फिल्म का सजेशन नहीं लाई, मैं बहुत हर्ट हूँ। क्योंकि मैं आपको किसी इंग्लिश फिल्म में क्यों नहीं दिखता? मैं यू शुड डू स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन।
What is that? You should see this film. बहुत ही अच्छा है. What is this straight out of Compton? It sounds like some. अच्छा बताओ क्यों करना चाहिए उनको? क्योंकि ये जो म्यूजिक वर्ल्ड है, रैप वर्ल्ड है, ये स्पेस में है. एंड शाहिद, अगर मैं किसी को एनीबडी हु आई कैन कॉल अ म्यूजिक फनाटिक, स्पेशली ऑन दिस डीप हाउस इन EDM, वो शाहिद होगा. ही इज वेरी लाइक इन ट्यून विद जो अभी के जनरेशन का जो म्यूजिक है. शाहिद उसको इंडोर्स कर सकता है. I'm feeling so cool. इंडोर्स कर सकता है. तो आई थिंक ये जो फिल्म है, इट्स बेस्ड ऑन दिस रैपर कॉल्ड इजी जी और डॉक्टर ड्रे. उनका पूरा इट्स द ट्रू स्टोरी. यू शुड डेफिनेटली डू अ स्टोरी लाइक दैट. अच्छा और बताओ, और शाहिद को कौन सी फिल्में करनी चाहिए आपके हिसाब से? आई थिंक आपको क्या लगता है? 1 साल से यही तो सुनता आ रहा हूँ मैं. ये लेक्चर ही देती आ रही है मुझे कि मुझे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए. नहीं, मैंने शाहिद को कहा भी है. क्यों करना चाहिए? सुनना चाहिए ना. मैं सुनता हूँ. मैंने शायद को कहा भी है कि अभी वो आई थिंक बहुत ही अच्छे विकेट पे है, क्योंकि ही इज डूइंग वेरी वेरी डिफरेंट फिल्म्स. वो रंगून कर रहे हैं जिसमें उनका कैरेक्टर शानदार से एकदम अलग है. उसके बाद उड़ता पंजाब कर रहे हैं विच इज अगेन वेरी वेरी डिफरेंट. और जो फिल्म चॉइसेस भी वो कर रहे हैं, एवरी फिल्म हैज अ कैरेक्टर. आई थिंक उस हिसाब से ही इज डूइंग रियली रियली वेल एंड ही इज रियली एक्सप्लोरिंग द एक्टर साइड इवन मोर नाउडेज, व्हिच इज एक्साइटिंग. ओह माय गॉड, शाहिद कपूर भी अपनी तारीफ सुनकर बिल्कुल फ्लोर पे फ्लैट हो गए हैं. अगर आप यहाँ होते तो ये नज़ारा आपको बहुत पसंद आता. और आलिया, अब शाहिद की तारीफ बहुत हो चुकी है. अभी आपसे हम जानना चाहेंगे शाहिद कपूर के बारे में बुरी बुरी बातें, यानी माइनस पॉइंट्स. आलिया, सो व्हाट इज यू थिंक इज द प्लस ऑफ शाहिद एज एन एक्टर एंड व्हाट डू यू थिंक इज हिज माइनस? No, I think the plus is honestly कि वो ये समझते हैं that I'm an actor and I'm here to act. He's not consumed with the fact कि मुझे स्टार बनना है and I want to be just famous. He's not about that. उसको कैरेक्टर और रोल्स, even if it's a funny scene, he will make sure that you take it कि listen, we are acting over here. ऐसे इतना lightly मत लो, And at the same time, he's not too serious about कि मुझे acting करना है. So he has a fresh side to things and he has a very kind of like very raw actor kind of side and approach to thing, which is very nice. Minus only thing I would say, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा question करते हैं. He's gone on his father. Even Pankaj sir does it. He questions himself a lot, which is good. पर कभी-कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है, आप अपने आप को I think stress out कर देते हो. Which is only one complaint I have with Shahid. He needs to love himself a little more. कितना शर्मा रहे हैं देखो. बताएं. मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे एक थीसिस होने वाला है. अभी आप बताओ आलिया के बारे में. As an पहले तो actor, उनको कैसे रोल्स करने चाहिए? इस वक्त जो कर रही है वो सही है? मैंने एक्चुअली लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक इंटरव्यू पढ़ा था और उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी. उन्होंने कहा था कि whenever I read a script and I feel like I have an understanding of how to play the character, I reject it. बिकॉज वो ये कहना चाह रहे थे कि जब भी मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ और मुझे कैरेक्टर समझ में आता है तो मैं नहीं करता, क्योंकि वो मेरा कंफर्ट जोन है. तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो इतने टैलेंटेड होते हैं, और आई थिंक आलिया एक बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं. तो वो हमेशा ऐसे रोल्स करें जो उनको एज एन एक्टर चैलेंज करें, बिकॉज आलिया का इमोशनल क्वेश्चन बहुत हाई है. वो परफॉर्मेंसेस के नुआंसेस को अच्छी तरह समझती हैं, और ये उन्होंने जो मुझे लगता था उसको उन्होंने जस्टिफाई किया जब उन्होंने उड़ता पंजाब को एक्सेप्ट किया. बिकॉज मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि आलिया इज़ एन एक्टर बिफोर बीइंग अ स्टार, मुझे ऐसा लगा. तो इसलिए जब उड़ता पंजाब ऐसी फिल्म है उसको सब लोग ना बोल चुके हैं, क्योंकि वो रोल एक हीरोइन के लिए बहुत चैलेंजिंग और शायद अनकंफर्टेबल रोल हो सकता है. और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा था कि ये आलिया विल अंडरस्टैंड कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है. और जब उनको ऑफर हुई उड़ता पंजाब तो उन्होंने इमीडिएटली हाँ बोला फिल्म को, एंड दैट कन्फर्म्ड इन माई हार्ट द फैक्ट कि ये एक्ट्रेस हैं अंदर से. तो मैं यही कहूँगा कि वो अपने अंदर के एक्टर को ज़िंदा रखे, बिकॉज यहाँ पे अक्सर बाल बनाने में और मेकअप लगाने में हम अपने अंदर के एक्टर को भूल जाते हैं. सो आई थिंक ये इनकी स्ट्रेंथ है. वीकनेस इनकी एक ही है कि ये ज़्यादा सोचती हैं और ये हाइपर हो जाती हैं. हाँ. और ये हाइपर वेंटिलेट करती हैं. आई मीन वी आर in very different ways that is similar about us, in very different ways. Yeah, I was just going to say you all mirror each other. मैं ओवरथिंक करता हूँ, ये हाइपर हो जाती हैं. She overreacts. और एज ए ह्यूमन बीइंग आलिया के सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि शी इज़ आई थिंक शी इज़ गॉट अ गुड हार्ट. क्योंकि मैं अभी मुझे 12 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, और मैंने देखा है कि सबसे पहले वही चला जाता है इस प्रोफेशन में. तो आई होप शी होल्ड्स ऑन टू दैट बिकॉज दैट्स समथिंग वेरी नाइस अबाउट. बट हम एक दूसरे को ये 50 बार बोल चुके हैं. एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग हम दोनों वी हैव दिस थिंग आल्सो कि वी बोथ आर हंग्री टू से एक्चुअली व्हाट वी फील. क्योंकि बहुत टाइम ना लोग, इट्स नाइस आल्सो, यू हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट समटाइम, पर कभी-कभी मतलब
दिल की बात और जो एक्चुअली बात बोलना चाहते हो वो बोलनी चाहिए. तो आई थिंक वी ऑल्सो एंजॉय समटाइम्स जस्ट सेइंग व्हाट यू एक्चुअली फील एंड देन पीपल से ओह वाओ दैट मेड सेंस और इट डिडंट मेक सेंस बट वी वांटेड टू से व्हाट वी फील. I am also going to say exactly what I feel कि शाहिद कपूर today is a day of confession. आप बता दो कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा अपने रियल लाइफ पिता यानी पंकज कपूर के साथ शूटिंग करते हुए. अगर शाहिद कपूर और आलिया भट्ट इंट्रोडक्शन देते तो ऐसे कहते कि शानदार चैनल 92.7 बिग एफएम पर हम है शानदार एक्टर्स, शानदार एंकर भावना सोमाया के साथ. शानदार रोमांटिक फिल्म है, कॉमेडी भी है, फैमिली फिल्म भी है, सोशल भी है, ड्रामा है, जो भी है. ऐसा नहीं है कि हमने इसके पहले रोमांस नहीं देखा है या कॉमेडी नहीं देखी है या शेक्सपियर ने कह दिया था कि देयर इज नो स्टोरी दैट हैजंट बीन सेड बिफोर. इसमें ऐसा क्या खास था कि आपने हाँ कर दी? जी मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक तो मैंने क्वीन देखी एंड आई थिंक वट एवर विकास मेक्स ही ऑलवेज हैज़ अ फ्रेश टेक ऑन इट. तो चाहे उन्होंने क्वीन बनाई हो जो एक्चुअली बड़ी सैड सी एक कहानी है कि एक औरत का हस्बैंड उसको छोड़ के चला जाता है और फिर वो अकेले हनीमून पे जाती है, बट डिप्रेसिंग सी कहानी है, लेकिन उन्होंने उसको बड़े ही एक हैप्पी और एंटरटेनिंग वे में बनाया और बड़े ओरिजिनल वे में बनाया. तो वो विकास की स्ट्रेंथ है. शानदार में भी मुझे ऐसा ही लगा. फेरी टेल रोमांस हम लोगों ने नहीं देखा है. जैसे अगर आप पोस्टर भी देखें शानदार का तो उसके ऊपर क्लाउड्स हैं और क्लाउड्स अलग अलग शेप्स के हैं. कोई घोड़े के शेप का है, कोई एलिफेंट के शेप का है. उनका कैरेक्टराइजेशन का सेंस बहुत क्वर्की है. वो जब भी कैरेक्टर सोचते हैं तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स टाइप कैरेक्टर सोचते हैं. जैसे उन्होंने मेरे और आलिया के कैरेक्टर को इंसोम्नियाक बनाया है जो जिनको रात को नींद नहीं आती. और ये एक्चुअली बड़े शहर के लोगों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट किसी ने इसको एड्रेस नहीं किया है फिल्म के अंदर. तो द फैक्ट दैट ही नोटिस द फैक्ट दैट यार हाउ वुड इट बी अगर दो लोग जिनको रात को नींद नहीं आती उनकी मुलाकात हो तो कैसे होगा. एंड आई थिंक देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ सटायर ऑन द ग्रेट इंडियन वेडिंग इन दिस फिल्म जो बहुत हल्का सा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है विकास अपने रात को सो नहीं पाएंगे अगर उनके फिल्म के अंदर कोई हल्का सा मैसेज ना हो. इवन रिगार्ड्स टू एक्टिंग, शाहिद और मैं हमेशा स्पेशली शाहिद मोर हमेशा मेरे शॉट के बाद मुझसे आके पूछते थे कैसे लगा, यू थिंक इट वाज गुड, यू थिंक आई एम ओवर डूइंग इट. जैसे कि पहले के 2-4 दिन जब वो पंकज सर के साथ शूट कर रहे थे, शायद ओवर एक्टिंग फॉर सम रीजन क्योंकि वो बहुत नर्वस थे. सो ही वुड कम एंड आस्क मी शायद लाइक आलिया यू थिंक बेब, यू थिंक आई एम ओवर डूइंग इट और व्हाटएवर, एंड आई बी लाइक या आई थिंक यू कैन टोन इट डाउन अ बिट. एंड देन ये बहुत अच्छा आपने ऑब्जर्वेशन किया. मैं यही पूछने वाली थी शाहिद से कि परिवार के साथ काम करना एंड योर फादर इज सच अ सुपर्ब एक्टर, एक तो वो प्रेशर और दूसरी बहन पहली बार आ रही है. जी एक तरफ तो बहन ने मुझे बड़ा क्लियरली बोल दिया था व्हेन आई एम गिविंग माय शॉट प्लीज डोंट बी अराउंड. बट मैं फिर भी छुप के उसकी फोटो ले रहा था जब वो फर्स्ट शॉट दे रही थी, बिकॉज आई वांटेड टू कैप्चर दैट मोमेंट यू नो. और डैड के साथ जैसे आलिया ने कहा मैं शुरुआत में बहुत नर्वस था. वो अलग बात है कि डैड खुद भी बड़े नर्वस रहते हैं. वो शॉट करने के बाद मुझसे आके पूछ रहे थे बेटा डू यू थिंक, और मैं डैड को ऐसे देख रहा था. आई वाज स्टेयरिंग एट लाइक डैड आई एम गेटिंग ओवर द फैक्ट दैट आई एम इन द सेम फ्रेम एज यू. मुझे अपने काम को हैंडल करने दीजिए, मैं आपको अभी कुछ नहीं बोल सकता प्लीज. वो कभी भी को एक्टर को अपने कैलिबर की या अपनी पोजीशन की फीलिंग कभी उनके ऊपर नहीं डालते. एंड आई वॉज द सेम फॉर हिम. मुझे नहीं लगता उन्होंने ही ट्रीटेड मी एनी डिफरेंटली फ्रॉम हाउ ही ट्रीटेड आलिया. इनफैक्ट आई थिंक उन्होंने आलिया को ज़्यादा प्यार दिया. मुझे थोड़ा स्टेप चाइल्ड ट्रीटमेंट मिला आलिया के साथ, क्योंकि क्या है वो देखिए जब वो कैरेक्टर में है तो वो कैरेक्टर में है, और कैरेक्टर उनका ये है कि वो इनके फादर हैं और सना के फादर हैं और ही हेट्स मी. तो वो 50% कैरेक्टर में रहते हैं सेट के ऊपर. तो मेरे साथ वो थोड़ा दूर दूर से ऐसा कि मतलब स्टे अवे, आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू माय जोन, लाइक डोंट मेस विद मी ब्रो वाइब था उनका. मैं और डैड यूजुअली बॉन्ड करते थे पैकअप के बाद. मैं उनके रूम में जाता था और उनके साथ बैठ के एक कप चाय पीता था. दैट्स यूजुअली आवर बॉन्डिंग सेशन. थैंक यू वेरी मच. मुझे भी वहाँ से इशारे मिल रहे हैं. मैं ये जरूर कहूँगी कि शाहिद आपकी सभी फिल्में में आप बहुत अच्छा काम करते हो, और जब आप कभी ना बनते हो तो सचमुच कभी नहीं बनते. और जब विवाह करते हो तब ऐसा दिल चाहता है कि आप जैसा ही हमको भी दामाद मिले. और आलिया यू आर लाइक really a breath of fresh air in the film fraternity. I don't know what we would have done without you. Oh, how sweet. You're gorgeous. इसलिए तो मैंने देखी आलिया को मैंने अपने कप के अंदर ऐसे बंद करके रखा हो. इसे सिर्फ मैं पीऊंगा टिल 22 अक्टूबर. उसके बाद जा जी ले अपनी जिंदगी. शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर और शाहिद कपूर की छोटी बहन सना कपूर शाहिद के बारे में क्या कहती है और शानदार के बारे में क्या कहती है, आप जानेंगे नेक्स्ट वीक. Same time, same show, same channel. Keep listening to 92.7 Big FM and there's going to be lots more.
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया के साथ।